हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है सभी का मेरे चैनल पर। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ पशुपतिनाथ व्रत के बारे में। इसका क्या महत्व है, इसको कैसे करते हैं, इसको कब से शुरू करते हैं और मतलब व्रत से जुड़ी हर जानकारी मैं आज आपको देने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए अगर आप भी यह व्रत करना चाहते हैं तो पूजा की सामग्री में सबसे पहले मैं आपको फूल दिखाती हूँ। मैंने फूल लिया है, गुड़हल का फूल लिया है, कनेर का फूल लिया है, भांग है, धतूरा है, बेलपत्र है। मैंने 13 बेलपत्र ली हैं। आप जितनी चाहे उतनी चढ़ा सकते हैं, यानी 5, 11, 1 ऐसे करके। और दूबा है, शमी पत्र है, शमी का पुष्प है, मंदार का पुष्प है और धतूरे का भी पुष्प है। और मैंने अभिषेक करने के लिए लिया है जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, चीनी, घी और लाल चंदन, पीला चंदन, धूपबत्ती, एक दिया, बाती, माचिस और भोग लगाने के लिए मीठे में आप कुछ भी ले सकते हैं, अक्षत और कोई भी मौसमी फल। इस व्रत को करने का यह नियम है कि आपको इस व्रत को 5 सोमवार तक करना पड़ता है, यानी 5 सोमवार आपको ये व्रत करना है। और इस व्रत की शुरुआत आप शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार से कर सकते हैं। इस व्रत को करने का यह फ़ायदा है कि आप जिस भी मनोकामना से इस व्रत को करेंगे, आपकी वो मनोकामना 100% पूर्ण होती है। इसलिए मैं तो सजेस्ट करूँगी आपको यह व्रत ज़रूर करना चाहिए। और इस व्रत में आपको सुबह भी पूजा करनी होती है और शाम को भी पूजा करनी होती है। तो मैं आपको सब डिटेल्स में बताऊंगी। सुबह पूजा करने के लिए सुबह पूजा की विधि दूसरी होती है और शाम को दूसरी होती है। सुबह की विधि नॉर्मल ही होती है, जैसे हम मतलब सोमवार के व्रत में पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करेंगे। पहले बाबा को जल चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद गंगा जल चढ़ाएंगे, फिर दूध चढ़ाएंगे। और ये सब चढ़ाने के दौरान आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है, मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना है। फिर हम दही चढ़ाएंगे, दही चढ़ाने के बाद फिर जल अर्पण करेंगे, फिर शहद चढ़ाएंगे और शहद चढ़ाने के बाद उनकी थोड़ी सी सेवा कर दीजिए ऐसे, मतलब क्योंकि ये करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अच्छे से ये करने के बाद फिर चीनी डालिए, चीनी डालकर भी थोड़ी सी सेवा कीजिए। और फिर हम पंचामृत तैयार करेंगे। पंचामृत से भी बाबा का स्नान होता है, शिव जी का। पंचामृत बनाने के लिए घी, शहद, जल, दूध, गंगा जल ये सब मिला के पंचामृत तैयार करेंगे और वो चढ़ाएंगे, मतलब इन्हें समर्पित करेंगे। फिर उससे इनकी अच्छी सी सेवा करेंगे और ये सब मतलब इनका अभिषेक करने के बाद फिर हम जल से इन्हें अच्छे से पूरा इनका साफ़ करेंगे, अच्छे से पूरा इनके आसपास का पूरा साफ़ करेंगे, क्योंकि अब हम इनका श्रृंगार करेंगे, श्रृंगार का पूरा सब करेंगे। और इस व्रत में अगर आप चाहें तो शिव जी की स्तुति भी पढ़ सकते हैं। मैं तो पढ़ती हूँ, तो आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। फिर हम घी लगाकर इन्हें अच्छे से, तो लास्ट में घी लगाने से मतलब शाइन आती है शिवलिंग पे। तो घी की अच्छे से सेवा करने के बाद फिर हम अगर हल्का सा पानी डालकर फिर रख देंगे, मतलब जल चढ़ाने के बाद अच्छे से फिर नंदी जी को भी थोड़ा सा करेंगे। फिर देखिए मैंने घी लगा दिया है, उससे मेरे शिव जी की जो शिवलिंग है वो चमकदार बनेगी, मतलब उसमें शाइन आएगी। फिर उसके बाद हम इनका श्रृंगार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पीले चंदन से त्रिकुंड बनाएंगे, फिर लाल चंदन से तिलक लगाएंगे और पीले चंदन को पूरे शिवलिंग के चारों ओर मतलब हर जगह लगाएंगे पीले चंदन से। उसके बाद नंदी जी को भी पीला चंदन लगाएंगे, नाग पर भी लगाएंगे जो वासुकी नाथ जी हैं। उसके बाद हम लाल चंदन लेंगे, लाल चंदन का भी पूरे चंदन में तिलक करेंगे। और लाल चंदन मतलब मैं तो दोनों ही चढ़ाती हूँ, ये बहुत प्यारे लगते हैं इससे। और उसके बाद धूप जलाएंगे, दिया जलाएंगे, घी का दिया जलाएंगे। और फिर ये देखिए मैं 13 बेलपत्री चढ़ाऊँगी और हर बेलपत्री अशोक सुंदरी के स्थान पर उनको टच करा के और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। आप ये पूजा चाहें तो अपने घर की शिवलिंग, मतलब आपके घर पे हो तो वहाँ भी कर सकते हैं और मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। और फिर मैं भांग अर्पित करूँगी, पुष्प चढ़ाऊँगी। ये मंदार के पुष्प हो गए, जिन्हें मंदार भी कहते हैं, आंकड़ा भी कहते हैं, ये धतूरा हो गया। और सब कुछ आप बाबा को बड़ी श्रद्धा के अनुसार समर्पित कीजिए
और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए, दूबा चढ़ाएंगे, मतलब आपके पास जितनी भी सामग्री अवेलेबल है आप सब चढ़ाइए। फिर देखिए मेरे पास जितने भी मंदार के पुष्प थे मैंने उससे पूरी शिवलिंग को अच्छे से सजा दिया। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे बाबा, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और फिर मैंने ये आम भोग के लिए चढ़ा देंगे। मैंने सीजनल फ्रूट आम लिया था, ये देखिए। और ये करने के बाद जब ये हो जाएगा तो थोड़ी सी नंदी की सेवा करेंगे। फिर शिवलिंग के बाद हम अक्षत चढ़ाएंगे और फिर हम शिव जी की आरती करेंगे घी का दिया और कपूर से। उनकी आरती करने के बाद हम उनके मतलब आशीर्वाद लेंगे और अपनी मनोकामना कहेंगे कि मैंने जो व्रत किया है आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए। और उसके बाद हमारे दिन की पूजा पूरी होती है और इनसे जो भी हम क्षमा याचना मांगेंगे कि कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर। हमारी दिन की पूजा पूरी हुई, इसके बाद फलाहार करेंगे, जो भी आप फलाहार करना चाहें। और इसी थाली से हम शाम की भी पूजा करेंगे, तो वो मैं आपको पार्ट 2 में ज़रूर बताऊंगी। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।